नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मियों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल एहतियात उपाय करने को कहा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा। कोरबा जिले में विषाक्त भोजन के सेवन से 2 बच्चों की मौत, 5 अन्य लोगों का इलाज जारी। और प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली आज मनाया जा रहा है। कल रात हुआ होलिका दहन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गर्मी के महीनों के दौरान अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए तत्काल एहतियाती उपाय बरतने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि गर्मी के महीनों में तापमान बढ़ने के कारण अस्पताल में आग बड़ा खतरा बन जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ मिलकर काम करने का निर्देश दें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों को अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेट जैसे अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के महेश कश्यप से होगा। गौरतलब है कि पार्टी ने मौजूदा सांसद दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और कांकेर सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में विषाक्त भोजन के सेवन से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं 5 अन्य लोगों का इलाज जारी है। इनमें 2 मृतकों सहित 3 अन्य लोग एक ही परिवार के हैं। बताया जाता है कि गिदौरी गांव के पति पत्नी और 5 बच्चों ने सुबह नाश्ता किया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर सभी को संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं अन्य 5 का उपचार जारी है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। युवा संवाद कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया और सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। वहीं शक्ति जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कविता, भाषण, वाद विवाद, साफ सफाई, रंगोली जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से मताधिकार के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इधर राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत डोंगर गांव में स्वीप मतदाता जागरूकता और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सीईओ और स्वीप की नोडल अधिकारी सुरुचि सिंह की उपस्थिति में होली के रंग मतदान के संग नारे के साथ चुनावी फाग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीईओ ने 3 से 9 अप्रैल तक सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित स्वीप संगोष्ठी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को संगोष्ठी के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक करने, लोकतंत्र में मतदान का महत्व बताने और ग्रामीणों को मतदाता शपथ दिलाने के निर्देश दिए। उधर कोंडागांव जिले के कोंडा नार कपड़ा फैक्ट्री में वीडियो फिल्म के माध्यम से मतदान के लिए फैक्ट्री में कार्यरत युवतियों और महिलाओं को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा के लिए पंजीयन 27 मई तक किए जा सकते हैं। पंजीकरण के बाद स्कूल को यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। दूसरे चरण में यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर स्कूलों को परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्रों का विवरण
अपलोड करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों को पृष्ठ पर उपलब्ध सूची से अपनी पसंद की तिथि और समय का चयन करके छात्रों का नामांकन करना होगा। प्रत्येक नामांकित छात्र को एक विशिष्ट यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके आधार पर छात्र परीक्षा में उपस्थित होगा। यह परीक्षा इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर लैब वाले स्कूलों में भी आयोजित की जाएगी। साथ ही स्कूल ऐसे छात्रों को जिनके पास स्वयं का लैपटॉप या कंप्यूटर हो, उन्हें अपने घर से परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे सकते हैं। इस परीक्षा में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा 31 मई तक आयोजित होगी। गौरतलब है कि स्कूली बच्चों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र कक्षा 6वीं से 12वीं के स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करती है, ताकि छात्रों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता कौशल के बारे में जागरूक किया जा सके। भाग लेने वाले छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर एक ई-प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे छात्र जो 50% अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें मेरिट और 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय 2 स्तरों पर विजेताओं को ई-गिफ्ट कार्ड दिए जाएंगे। प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली आज मनाया जा रहा है। इसके पहले कल रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में होलिका दहन किया गया। इस बार भी जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कंडों की होली जलाई गई। उधर बस्तर की रियासतकालीन होलिका दहन परंपरानुसार सबसे पहले माड़पार गांव में मनाई गई। इसके बाद जगदलपुर के मावली माता मंदिर के सामने परंपरानुसार जोड़ा होलिका दहन किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रंगों के इस त्योहार को सावधानी और सुरक्षा के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नाना प्रकार के पकवानों के इस त्योहार के दौरान खान पान में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। वहीं आयुर्वेद चिकित्सकों ने बताया कि इस समय वातावरण में अनेक पराग कण मौजूद रहते हैं, जो एलर्जिक रोग पैदा करते हैं। इसलिए होलिका दहन में अगरू, आम, साल, नीम की सूखी टहनियों और गुगुल कपूर जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग हवन के रूप में करना चाहिए, ताकि वातावरण संक्रमण रहित हो सके। इस बीच जांजगीर चांपा जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में होली के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख की राजधानी लेह में सैनिकों के साथ होली मनाई। उन्होंने सियाचिन में सैनिकों से बातचीत की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने कहा कि वे जल्दी ही फिर लद्दाख आएंगे और सियाचिन में सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री को होली पर सियाचिन जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे नहीं जा सके। श्री सिंह ने लेह में समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लेह में सैनिकों को संबोधित करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिकों के साहस, समर्पण और त्याग की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा करने वालों के साथ त्योहार सबसे पहले मनाया जाना चाहिए। उन्होंने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को सैनिकों के साथ एक दिन पहले त्योहार मनाने की परंपरा शुरू करने की सलाह दी। श्री सिंह ने कहा कि करगिल की बर्फीली चोटियों, राजस्थान के तपते मरुस्थलों और गहरे समुद्र में पनडुब्बियों में सैनिकों के साथ त्योहार मनाना हमारी संस्कृति का अंग बनना चाहिए। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि होली का पर्व अधर्म, असत्य और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है। श्री साय ने कामना की कि होलिका दहन के साथ ही प्रदेश की सारी समस्याएं भस्म हो और छत्तीसगढ़ विकास, सामाजिक न्याय और समरसता के इंद्रधनुष रंगों से सराबोर हो। इस बीच मुख्यमंत्री कल जसपुर जिले के टिकैतगंज में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं उन्होंने जसपुर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भारतीय नौसेना के समुद्री ऑपरेशन ने हिंद महासागर क्षेत्र में संकट के समय सहायता करने में पहल करने और मुख्य सुरक्षा भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय नौसेना ने 23 मार्च को ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे कर लिए। यह अभियान 23 दिसंबर को शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना ने इस दौरान 18 घटनाओं पर कार्रवाई की और पहले मददगार की भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना ने 3 क्षेत्रों आदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों, अरब सागर और सोमालिया के पूर्व में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाए। पिछले 100 दिनों के दौरान नौसेना के जहाजों, विमान और विशेष बलों ने अपना प्रदर्शन किया और समुद्र की सुरक्षा का संकल्प लिया। ऑपरेशन संकल्प ने भारत के हितों की रक्षा करने, समुद्री खतरों का मुकाबला करने और समुद्री डकैती को विफल करने में मदद की। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर देश में वंचित वर्गों को उनका अधिकार देने के लिए जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। जांजगीर चांपा जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इसी जिले की बलौदा पुलिस ने डीजल लूट के मामले में एक खरीदार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 200 लीटर डीजल और 2200 रुपए नगद बरामद किया गया है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पेंड्रा पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से करीब 1,72,000 रुपए कीमत का 21.5 किलो गांजा बरामद किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।